हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल रेजोमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ में। जैसा कि हम एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लिया हुआ है और उसके दो पार्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट, है ना। उसका तीसरा पार्ट में हम 36 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम आज के सेशन में 37 से लेके 49 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, है ना। और ये थर्ड पार्ट जो होने वाला है इसका ये होने वाला है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, है ना। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसको करने से पहले हम कुछ फंडे क्लियर करते हैं ना, कुछ फंडे देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ। चलिए, जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, है ना। जैसे हमने भाग दिया तो जो अंदर जो संख्या होती है ना, जिससे जिसको भाग दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हमारी होती है भाज्य। और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है, भाजक, है ना। और जितने से भाग चले जाता है वो हमारा होता है भागफल। और जो बच से आता है अगर भाग से तो वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ। ये हमारा होता है डिविडेंट, ये होता है हमारा डिवाइजर। और भागफल क्या होता है, कोशेंट। एक मिनट। और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना। तो अगर यहाँ से हमको भाज्य निकालना हो, है ना, तो भाज्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे और उसमें शेषफल को हम जोड़ देंगे, है ना। तो ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य बराबर हो जाएगा, इसको भाजक कर लिए, ये मैंने गलती से लिख दिया, भाजक, है ना। तो भाग्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक का गुणा हो जाएगा भागफल से, है ना। और क्या जोड़ देंगे इसमें, शेषफल। इससे इसका मान निकल जाएगा, है ना। इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चंस पर चलते हैं हम, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। अब इसमें 37 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या कहने वाला है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 9999, ये होती है ना। इसमें हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या का जोड़ दिया जाए, है ना, तो उसका भाग 307 से चले जाए। ठीक है, देखते हैं हम। ये हमारी संख्या होगी, हमने इसको लिख लिया, ये 307, इसको भाग दे रहे हैं, है ना। तो 307 से 3 से दे देते हैं तो कितना जाएगा, ये तो 900 हो जाएगा, है ना। और 7 का 3 से देंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये 921 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 7 9, ठीक है। अब कितनी बार में दे दें, ये हमने दो बार में दे दिया तो हो जाएगा 614, ये 5 7 175, है ना, 175। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि कौन सी सबसे
छोटी संख्या घटाई जाए तो 175 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि 175 को घटा देते तो कुछ शेषफल बचता ही नहीं ना, ये हमारा शेषफल हो गया। और ये क्या हो गया, 307 ये हमारा भाजक हो गया। और ये 4 बार 9 जो लिखा हुआ है ये भाज्य है ना। और 32 क्या है, भागफल है ना। तो अगर घटाने का बोलता तो 175 हम घटा देते तो शेषफल बचता ही नहीं। बट वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि, है ना, कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाए। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं 307 बना दूँ, 175 में कुछ जोड़ दूँ और उनका जोड़ 307 हो जाए तो 307 से चले जाएगा, है ना। तो मैं क्या बनाऊँ यहाँ पे, कितना का लिखूँ कि 307 हो जाए। तो इसका अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन 307 से 175 को घटा देते हैं, 2 3 1, मतलब क्या 132, है ना। अब इनका जोड़ कितना हो गया, 307 हो गया ना। हाँ, तो 132 को हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए हमारी, 132। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, सी। इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा इज राइट आंसर, 132, है ना। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, वो भी देखेंगे। लेकिन मेथड यही रहेगा आपका, है ना। इसी मेथड से डिवाइड करके हम देख लेंगे कि कौन सा उसमें संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद कर रहे होंगे, है ना। अगर आपको कुछ ना आए उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 38वां, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, है ना। 5 से विभाजित किया जा रहा है और शेषफल 2 बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, शेषफल भी जोड़ लूँगा, 5 + 2, तो अब शेषफल बचेगा ही नहीं, है ना। तो ये नंबर कौन सी मिल गई अपन को, 7 नंबर मिल गई। तो n क्या हो गया हमारा, 7 हो गया, 7 मिल गया हमको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तदनुसार एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होगा 49, है ना। इसका 5 से अगर विभाजित करते हैं तो फिर शेषफल क्या होगा, है ना, ये ज्ञात करना है। तो इसका 5 से भाग कर लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा, 45 बार में तो चले जाएगा, 9 बार में, इसका शेष रह जाएगा 4, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, है ना। इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमको शेषफल से ही मतलब होता है ना, मतलब हमको 19 से मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 का भाग दे देंगे किससे, 12 से, और शेषफल देख लेंगे कितना आएगा, है ना। शेषफल निकाल लेंगे, तो कितना आ रहा है शेषफल, शेषफल हमारा आ जाएगा 7, 12 कम 12, और शेषफल कितना हो गया 7। तो हमारा ये 7 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। इस तरीके का और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, जैसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या पर संख्या से जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है ना। इस तरीके का हमने क्वेश्चन करा हुआ था पहला क्वेश्चन, है ना। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि नॉर्मली इसमें डिवाइड ही करना है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। ठीक है, इसका आप 345 से भाग दीजिएगा, है ना। भाग दे के आप देखिएगा किसमें कितना आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, आप पूरा तो मैं नहीं करूँगा, आपको खुद ही करना है। मैं बता रहा हूँ इसमें जो आएगा रिमाइंडर, जो आएगा शेषफल, वो आपका आ जाएगा 339, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे मैं 345 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 6 मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी 345 बनेगा। ठीक है, अब तो ऑप्शन में देख लीजिए 6 कहीं दिया है क्या, हाँ ये बी दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है।
उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या हुआ? है ना, क्वेश्चन में क्या हुआ, एक संख्या दी थी, है ना, हमको संख्या नहीं दी, एक संख्या हमको दी है, वो हमको दी नहीं गई है ना। तो इसका भाग गलती से 36 की जगह क्या 63 ले लिया, है ना। तो ये किससे चला गया, 24 टाइम्स चला गया, है ना। लेकिन करेक्ट क्या था, 63 की जगह हमको क्या चाहिए था, क्या लेना था, 36 लेना था। तो हमको क्या, अगर करेक्ट नंबर मिल जाए, है ना, ये जो करेक्ट नंबर है ये मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, जो करेक्ट जो हमारी संख्या है वो मिल जाए, उसका भाग हम 36 से दे देंगे, है ना। तो हमको उत्तर मिल जाएगा, है ना, कि हमारा भाजफल मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा कितना होगा। तो करेक्ट संख्या मिल जाए और 36 से भाग दे देंगे, तो करेक्ट संख्या क्या होगी, है ना। उन्हें गलती से 63 ले लिया और 24 बार में चला गया। तो इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे करेक्ट जो संख्या है वो मिल जाएगी, सही संख्या मिल जाएगी, है ना। इनका मल्टीपल कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 63 × 24, ये हमारी करेक्ट संख्या हो गई, है ना। इसका भाग दे देंगे 36 से, है ना। अब काट लीजिए किससे कट रहा है, ये आपका 6 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 6 बार में, ये कट जाएगा 2, ये 3, और ये 3 से 21 बार में। तो कितना आ गया, 42, है ना। 42 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा भाज्य हो गया, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा भाजक, और अंदर क्या है भाज्य, और ये भागफल, है ना। और नीचे क्या रहता है अपना शेषफल। अब देख लेते हैं, अनुपात में दिया हुआ है ना, कितने गुना है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो भागफल जो हमारा भाजक है वो भागफल का 12 गुना है ना। तो ये हमारा 12 हो गया, इसको ले लिया हमने एक, मतलब जो भाजक होगा वो शेषफल का कितना होगा, 5 गुना होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 12/5, है ना। इनको हम अनुपात में लिख लेते हैं ना, अनुपात में लिख लेते हैं, एक मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा भाजक अनुपात भागफल अनुपात शेषफल, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 12/5। तो 5 से हम सबका गुणा कर देते हैं, है ना, क्योंकि अनुपात है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 से मैंने इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, ये हो गया 60। अच्छा ये कितना होगा, 5 से गुणा किया तो 5 हो गया, और ये हमारा 12 हो गया। गुणा किस लिए किया, इससे नीचे 5 हट जाए हमारा, है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो, ठीक है, शेषफल 36 बोल रहा है, ये तो हमारा अनुपात दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है जी। लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है कि अगर वो 36 दिया हो, शेषफल अगर 36 दिया हो, इसका मतलब हम सीधे सीधे समझ रहे हैं कि इसमें 3 का गुणा हो रहा है, इसमें 3 का गुणा होगा तभी तो 36 होगा। तो 3 का गुणा आप सब में कर दो, यहाँ भी कर दो, ये 15 हो जाएगा, है ना। 60 में करोगे 3 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा, 180, है ना। अब क्या पूछ रहा है वो, तो भाज्य कितना होगा। तो भाज्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो देख चुके हैं, क्या होता है भाज्य निकालने के लिए फॉर्मूला, भाज्य बराबर हमारा होता है, जो भाजक होता है भाजक का गुणा कर देते हैं हम भागफल में, है ना, और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए आप, है ना, 180 का गुणा 118 का गुणा अगर मैं 10 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और मैं इसमें 900 जोड़ लूँगा, अगर 5 से करूँगा तो उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2700।
ठीक है, देखिए 180 का 10 से गुणा करूंगा, मैंने इसको पार्ट में कर लिया है ना, 10 + 5 कर लिया है ना। अगर 10 से मैं इसका गुणा कर दूं तो 1800 हो जाएगा है ना। और 180 का 5 से करूंगा तो 900 हो जाएगा। शॉर्ट तरीके है ना, आपका भी कुछ भी तरीका होता होगा, मैं लिख के इसलिए बता दे रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाए ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये 900 हो गया है ना। ये चीज़ें मन में करने की होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 2700 हो गया। अब 2700 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2736 आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 2736 हमारा दिया है सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए 228 को विभाजित करता है और 228 को विभाजित करता है ए, है ना। तो शेष कितना बचता है, 18, है ना। तो अपन हम चाहेंगे कि शेष बचे ही नहीं, तो है ना। तो क्या कर देंगे हम, 18 को घटा देंगे 228 में से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 210। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है ना। तो इसमें ए का मान तो पूछ नहीं रहा है ना, कि ए का मान पूछ रहा होता, दिए गए विकल्पों में से ए का मान दिया होता सबसे बड़ा 2 अंकों का, तो वो हमारा 70 हो जाता है। बट इसमें कुछ और रहा है वो, है ना। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, ठीक है। तो 210 के हम फैक्टर ले लेते हैं, है ना। 210 के फैक्टर ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 × 5 × 7, है ना। अब 2 अंकों के अलग अलग फैक्टर बनेंगे आपके, है ना। जैसे 2 × 3 = 6, ये भी फैक्टर है ना। 6 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, है ना। ये 2 का हो गया, है ना, 2 अंकों के। अगर 3 अंकों का दिया जाता तो क्या होता, ये इन तीनों का गुणा कर देते, है ना। तो कितना आ जाता, 30 आ जाता। और ये भी है 3 अंकों का, है ना। ये कितना हो जाता है आपका, 105, है ना। इसी तरह से अगर वो सबसे छोटा, अगर जो के सबसे बड़ा मान पूछ रहा है 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, अगर सबसे छोटा पूछता है तो क्या होता है, 2 अंकों का 2 × 3 6 हो जाता है सबका सबसे छोटा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है, 35 आ रहा है आपका, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। अगर 3 अंकों का पूछता तो फिर 3 का गुणा करके देखते, सब में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, पहले इन तीनों का करके देखते, फिर इन तीनों का, है ना। इस तरह से 3 3 का करके देखते, ठीक है। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो गया, हमने निकाल लिया तो 35 हो गया, 5 और 7 का किया तो 35 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 35 हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या पूछ रहा है। एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी करा है हमने। एन पूर्ण संख्या जब 4 से विभाजित करता है तो 3 शेषफल, तो हम चाहेंगे शेषफल हो ही नहीं, है ना। तो एन क्या हो जाएगा हमारा, 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो एन हमारा 7 हो गया, है ना। तो एन 7 है तो 7 को रख लीजिए यहाँ पे, 2n। तो 2n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा 7 × 2 14 हो गया, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, 14 को 4 से जब विभाजित करेंगे, है ना, तो शेषफल कितना हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना बचेगा, शेष आपका बचेगा 4 × 3 = 12, तो आपका शेषफल बचा 2। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है ना। 45वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, इसके फैक्टर जो होंगे, है ना, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 1848 इसके फैक्टर, है ना। तो किससे चले जाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि जो 8 के लिए एक नियम होता है कि आखिरी के 3 जो डिजिट हैं वो आपके 8 से भाज्य हो जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है जो 8 से भाज्य हो रहे हैं, तो मैं 8 डायरेक्ट 8 से काट दूंगा, है ना। ये आपका चले जाएगा 2 3 1, है ना। अब काट लीजिए आप 3 से,
77, 7 से चला जाएगा जी 11 बार में, तो 11 चला गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विषम संयुक्त विभाजक, है ना। विषम संयुक्त विभाजक कौन कौन से हो गए, 7, 8, 11। ये तो क्या हो गया, सम हो गया, तो इसको इसको नहीं लेंगे हम, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पेयर पूछ रहा है वो, है ना। पेयर कितने बन रहे हैं, तो 3, 7, 11 के पेयर कैसे बनेंगे, एक तो 3 into 7 एक पेयर ये बन गया, 3 into 11 ये बन गया, है ना। 7 into 11 ये बन गया, और एक क्या बन गया, 3 into 7 into 11 ये बन गया। 4 पेयर बन गए आपके, 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 4 पेयर ही पूछ रहा था वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है ना। तो 25 के लिए क्या होता है, नियम ये होता है कि जो आखिरी के 2 डिजिट होंगे, 2 अंक होंगे, वो 25 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ तो कितना 10 दिया हुआ है, 10 से तो 25 से नहीं जा रहा, तो ये गलत हो गया। यहाँ चेक करेंगे, 55 है, तो ये गलत। यहाँ क्या है, 75 है, तो ये चले जाएगा 25 से, तो 75 जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखो 40 यहाँ पे भी नहीं जा रही है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात करें, है ना। तो ये तो आप कर लेंगे, मैंने आपको बता भी दिया था क्या होता है इसका फॉर्मूला। भाज्य बराबर क्या होता है, क्या बताया था, भाज्य बराबर आपका भागफल से आप भाजक का गुणा कर देते हैं और शेष को जोड़ देंगे, है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे अपन भाज्य, संख्या को कैसे ज्ञात करें, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। वो कैसे निकालोगे आप, 38 into 70 + 12, है ना। तो कितना जाएगा जी आपका, 38 into 7, 21 और 5, 26। एक जीरो बढ़ा दो, है ना, जीरो हमने लिया नहीं था, तो ये हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2672। ये आपका आंसर कौन सा है, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है ना। तो हमको तो शेषफल से मतलब रहता है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो शेषफल हमारा कितना है, 14 दिया हुआ है, तो 14 का हम भाग कर देंगे 9 से और शेषफल देख लेंगे कितना बचा है। तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 5, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया, वो डी। इसका अगर वो आपसे संख्या पूछ लेता आपसे, है ना, भाज्य पूछ लेता, तो फिर इन अनुपात की मदद से हम निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों सॉल्व करेंगे इतना। हम तो शॉर्ट रास्ते से चलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49th क्वेश्चन को इसको पढ़ लीजिए, है ना। 13851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, तो मैं करवाऊंगा नहीं इसको, इसको आपको खुद ही करना है ना। कैसे करोगे आप, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। जैसे इससे आप करोगे भाग 87 से, है ना, तो इसका जो शेषफल बचेगा, है ना, तो वो आपका कितना 18 बचेगा। इसको आप खुद ही डिवाइड करना और देखना शेषफल 18 बचेगा, है ना। 18 बचेगा तो इसमें फिर अपन को क्या करना है, हमको उसमें क्वेश्चन पूछा कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे 87 मुझे बनाना है ना। 87 कैसे बनाऊंगा, तो मुझे 87 में से ये घटा दो 18, 9, 69, है ना। 69 मुझे जोड़ना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 69, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। अब जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
आप ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय।